जो 4 पांडव थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनका भी प्राणांत हुआ। द्रौपदी का पतन हुआ। परीक्षित जी महाराज सिंहासनारूढ़ हैं। कलयुग का आगमन हो गया। परीक्षित जी की दिनचर्या है, क्योंकि पांडवों ने इनको जो शिक्षा पितामह भीष्म ने पांडवों को दी थी, वही शिक्षा पांडवों ने परीक्षित जी महाराज को दी कि बेटा, पाप को आंखों से देखना नहीं, शरण में आए हुए चाहे शत्रु भी क्यों ना हो उसे त्यागना नहीं, और अतिथि का भगवान समझकर, देव समझकर नित्य सम्मान करना, अतिथि की सेवा करना। लिखा गया कि परीक्षित जी महाराज के 4 पुत्र जन्मे, जिनमें से बड़े थे जन्मेजय। और जैसे ही जन्मेजय थोड़ा बड़ा हुआ, परीक्षित जी महाराज ने अपना उत्तरदायित्व जन्मेजय के कंधे पर रख दिया। भाई, कब तक अकेले अकेले के शासन सत्ता भोगते रहोगे? युवराज पद दे दिया जो है जन्मेजय को। अब बेटा, तुम राज का कार्यभार देखते रहना, बहुत विशेष जरूरत पड़ेगी तभी मुझे याद करना, और अब मैं अपना शेष जीवन भगवत सेवा में व्यतीत करना चाहता हूँ। परीक्षित जी की दिनचर्या बन गई, नित्य सत्संग सुनते, संतों की सेवा करते, ब्राह्मणों की सेवा करते, गौओं की सेवा करते, और गौ संत ब्राह्मण के सेवा से संसार में व्यक्ति के लिए सारे चीज सुलभ हो जाते हैं। कोई चीज, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाता। उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी महाराज परीक्षित की। प्रजाएं भी इनको भगवान की तरह मानने लगी, ईश्वर की तरह मानने लगी। इतना स्नेह है प्रजाओं का। परीक्षित जी महाराज इतने गदगद हैं, क्योंकि परीक्षित जी के शासन सत्ता में, परीक्षित जी के शासन सत्ता में किसी भी प्रजा का कोई स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ आज तक, किसी की अल्प मृत्यु नहीं हुई, किसी को किसी प्रकार दुख नहीं था। जैसे राम जी का राज्य था, वैसे बिल्कुल परीक्षित जी का भी राज्य है। क्योंकि जब देश का राजा धार्मिक होता है तो देश में प्रजाएं भी धर्म करने लगती हैं, और जिस देश में धर्म कर्म होने लगता है वहां कभी किसी प्रकार की व्याधि और विपत्ति का आगमन नहीं होता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ तक कि लिखा गया भागवत के अंदर कि ये इतने बड़े सरल थे बेचारे कि अपना भेष बदल करके, क्योंकि राजा भेष में जाते तो कोई सेवा नहीं लेता इनसे, अपना भेष बदल बदल करके कुटिया में झाड़ू पोछा भी कराते थे संतों के। इतना सरल जीवन इनका था, राजा होते हुए भी संत थे। और एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज ने अपने पूर्वजों के खजाने को खोला। उसमें एक सोने का ताज पड़ा हुआ देखा, बड़ा सुंदर ताज था। उसे वो अपने शीश पर धारण कर लिया और शीश पे धारण करके चल पड़े। जैसे ही जंगल में गए संत दर्शनों के लिए, उन्होंने रास्ते में एक दृश्य देखा। एक बैल है जिसकी 3 टांगे टूट चुकी हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है। और इस बैल के एक बैल है जिसकी 3 टांगे टूट चुकी हैं, केवल एक पैर पर खड़ा है। इस बैल के दुख को देख करके गैया मैया है, वो बड़ी रमा रही हैं, बहुत रुदन कर रही है। और गैया ने वृषभ देव को देख करके कहा कि हे वृषभ देव, जब से गोविंद ने इस धराधाम को छोड़ा है ना, तब से तो लगता है संसार में अशांति फैल गई है। सत्य, तप, दया, दान, त्याग, संतोष आदि नष्ट हो चुका है। हे धर्मावतारी वृषभ देव, कौन ऐसा दुष्ट है जो तुम्हें इतना बड़ा दंडित किया है? किसने तुम्हारे टांग को काट दिया? देखिए, वो बैल कोई साधारण नहीं, साक्षात धर्म ही है। और ये गैया भी साधन ही, साक्षात माता पृथ्वी है। धर्म ने कहा, बैल ने कहा, वृषभ रूप में धर्म ने गैया मियां से कहा कि हे मां, हम व्यर्थ में किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि मेरा पैर कोई काटा है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निजे कृत कर्म भोग सुन भाता। व्यक्ति को अपने कर्म के आधार पर ही उसको फल मिलता है, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, ये कर्मकांड कहता है। और वेदांत कहता है कि किसी भी जीव को सुख और दुख मिलता ही नहीं, ये सुख और दुख हमारे मन की केवल कल्पना मात्र है। जब आपने मन में अपने सोच लिया कि हम दुखी हैं तो दुख हो गया, और जब आपने अपने मन में सोच लिया कि हम सुखी हैं तो सुख मिल गया। सुख और दुख दोनों केवल मन की कल्पनाएं हैं, ये वेदांत कहता है। और कर्मकांड क्या कहता है? कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने कर्म के अनुसार लोगों को मिलता है। स्मृति कहती है कि सुख और दुख होता ही नहीं।
तो वृषभ देव ने गैया मैया से कहा कि मैया हम कौन सा सत्य माने, कैसे मैं किसी को दोष दे सकता हूँ कि किसी ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया है। गाय और बैल के पवित्र संवाद को जब सुना परीक्षित जी महाराज ने तो समझ गए कि ये वृषभ देव साक्षात धर्म है, क्योंकि ऐसा वचन बोलने वाला कोई दूसरा नहीं साक्षात धर्म हो सकता है, जो दंडित करने वाले व्यक्ति को भी दोषारोपण नहीं कर रहा है कभी। और अगर ये धर्म है तो ये गैया भी साक्षात माता धरती है। दोनों को नमन किया। नमन करने के बाद में धनुष पर बाण चढ़ाया। जो कलयुग महा लंबा चौड़ा शरीर, विकराल शरीर, लौह दंड धारण किए हाथ में, जो गाय और बैल को दुख दे रहा था गैया और धर्म को, धनुष पर बाण चढ़ाया और दौड़ पड़ा जो है कलयुग के ऊपर बाण लेकर के। परीक्षित जी महाराज दौड़ पड़े। कलयुग समझता था कि ये पांडव वंशज है, ये चाह लेंगे तो मुझे नष्ट भी कर सकते हैं, और इनके शरण में यदि मैं आ गया तो मुझे त्यागेंगे नहीं। तुरंत कलिकाल हाथ जोड़ करके शरण में आ गया। कलयुग ने कहा कि देखो राजन, व्यर्थ में चिंता करते हो, व्यर्थ में क्रोध करते हो मुझ पर। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर का आना स्वाभाविक था, ऐसे मेरा भी आना स्वाभाविक है। और आप मुझ में अपनी बुरी दृष्टि से देख रहे हो, इसलिए मेरे अंदर केवल बुराई दिख रही है। जिस दिन आप अपने अच्छे दृष्टि से मुझे देखना शुरू करोगे, मुझ में अच्छाइयां भी दिख जाएंगी। परीक्षित ने कहा कि अभी तो तुझमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही। बोले कि सुनो ना, मेरा स्वभाव कैसा है महाराज। और मैं केवल अवगुण थाने नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाओ। थाने नहीं, जो बिल्कुल त्याग दिया जाए। वो तकलीफ करे यदि सुनने की, मैं अपने गुण भी बतलाऊं। तकलीफ करे यदि सुनने की, अपने गुण बतलाऊं। सतयुग त्रेता द्वापर में सर पटक पटक मर जाते हैं, सर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहाँ मुख से आराम घड़ी में पाते हैं। कलयुग में राम कहाँ मुख से मुक्ति पा जाते हैं। सतयुग में मोक्ष चाहनी है तो दिन रात मिल कर योग करो। दिन रात मिल कर योग करो। कलयुग में मुक्ति मिल जाती है, तुम योग भी करो उपभोग भी करो। कलयुग में मुक्ति मिल जाती है, भोग करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कलयुग ने कहा महाराज, मैं केवल नवगुण का घर नहीं हूँ, मुझे अच्छाई है कि मेरे शासन सत्ता में केवल राम कहने से ही लोगों को आराम मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, पहले घर परिवार छोड़ करके दिन रात केवल तपस्या करनी पड़ती थी, अब अपने घर के सुख वैभव का उपभोग करते हुआ और घर में ही बैठ करके प्रभु का भजन करते रहो, यूं ही कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक छूट और है कलिकाल में, कलयुग कर यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पहले मन में सोचने वाले को भी पाप का फल मिल जाता था, अब जब तक कर्म नहीं करोगे पाप का, केवल मन में पाप सोचने से कोई दोष नहीं लगेगा आपको। इतना छूट कलिकाल ने दे दिया। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज कलयुग के इस सुंदर संवाद को जब परीक्षित ने देखा, बोले बेटा तो अच्छा है, लेकिन मैं तुझे रहने के लिए 4 स्थान देता हूँ। अब बड़े सावधान होकर के सुने। विवेकवान व्यक्ति को इन 4 स्थानों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि 4 स्थानों पर घोर कलिकाल का वास है। साक्षात कलयुग बैठा है। अभ्यर्थिता तदास्तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्यूतं पानं स्त्रियः शूनः यत्राधर्मश्चतुर्विधः। इन 4 स्थानों पर अधर्म का वास है। कौन कौन का स्थान दिया? देवतम, भैया लोग बड़े ध्यान से सुने, उल्टा पुल्टा काम करने वाले। जुआ के अड्डे पर कलयुग का वास, जहां पे द्यूतालय हो,
और मदिरालय में कलयुग का वास, वेश्यालय में क्योंकि स्त्रियां माने सभी स्त्रियों के पास नहीं, सकल कपट अग अवगुण खाने ऐसी स्त्रियों के पास जो आसक्ति रूपी है, जो विषयों के तरफ पुरुषों को लेकर जाती हैं। और हमारे भारतवर्ष की तो स्त्रियां धर्म के प्रति अपने पति को आगे बढ़ाते, धर्म पत्नी हुआ करती हैं। जो केवल आसक्ति के भंडार हैं, ऐसी वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों के पास कलयुग का वास है, जिसका नाम है वेश्यालय। और चौथा है जहाँ पे जीवों की हत्या होती है, हिंसालय। तो मेरे भाई विवेकवान पुरुष इन चारों स्थानों का त्याग करते हैं, और इन चारों स्थानों से मैत्री करने वाले चाहे कितने भी बड़े बड़े क्यों ना हो, पतन होने में देर नहीं लगेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुआ खेल करके कल्याण तो महाराज धर्म अवतारी युधिष्ठिर का नहीं हुआ, तो हमारा आपका क्या हो सकता है। वहां पे असत्य का वास है, मदिरालय में अहंकार का वास है, मद का वास है, वेश्यालय में आसक्ति का वास है, और हिंसालय में निर्दयता का वास है। कलयुग ने कहा वाह महाराज, मेरे अच्छाई का यही इतनी बड़ी सिला आपने दी है। अब नाम लेने से कल्याण लोगों का हो जाएगा, भगवत भजन करने से। और आपने मुझे जो 4 कक्ष दिया रहने का, चारों सब गड़बड़ टूटा फूटा। अरे कम से कम एक कक्ष मुझे सुंदर दे दो। तो पुनश्च याजमान है रजो भैरम च पंचमम। जब उसने याचना की तो परीक्षित जी महाराज के मुख से निकल गया कि जाओ रजोगुण में तुम्हारा वास हो। और रजोगुण का प्रमुख धातु है सोना। सोने का ताज पहन करके परीक्षित जी बैठे थे, इन्हीं के शीश में आकर के बैठ गया। अब बड़ी सावधान होकर सुनिए, यहाँ भी विचार करने की बात है। सभी सोने में कलयुग नहीं रहता, सभी सोने में कलयुग नहीं रहता। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद कहता है, हमारे पंडित जी लोग बोलते हैं ना मंत्र को, ओम हरे हे ओम हिरण्य भरणाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात भेदो आवह। शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि सोने में माता लक्ष्मी का वास है। अब वेद के आधार पर देखा जाए तो सोने में लक्ष्मी मैया का वास है, और भागवत भी वेद का फल है। इसके आधार पर देखा जाए तो सोने के ताज पर ही परीक्षित जी के बैठा शीश पर। तो यहाँ विचार करना है, किस सोने में परीक्षित जो है कलयुग का वास होता है, और किस सोने में लक्ष्मी का वास होता है। जो आप अपनी मेहनत करके परिश्रम करके जो धन कमाते हो, उससे आभूषण बनवाते हो, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। और किसी की चोरी करके, किसी का गला घोंट करके, किसी के घर सेन फोड़ करके, छीन करके, ऐसा जो है जबरदस्ती किसी का धन शोषण करके और उससे आप आभूषण बनवाते हो, तो उस सोने में कलयुग का वास होता है। अब आप कहोगे क्या परीक्षित जी महाराज का ताज जो पहने थे वो किसी की छिनौती का था? तो हम तो कहेंगे बिल्कुल छिनौती का था, क्योंकि ये ताज परीक्षित जी का था नहीं। ये तो अपने पूर्वजों के खजाने को देख रहे थे, उसी में पड़ा था। और ये ताज किसका था? जरासंध का। जब भीम जी महाराज ने जरासंध का वध किया तो ये सोने का ताज अपने खजाने में रख दिया, और परीक्षित बेचारे भोले भाले समझ पाए नहीं, आज वही तजबा पहन लिए, और इसीलिए ये साक्षात इन्हीं के शीश पे जाकर के बैठ गए। क्योंकि जरासंध एक अधर्मी था, अधर्मी का ताज था। तो अधर्म के मार्ग से लाया गया धन, उससे आभूषण बनाओगे, उसमें कलयुग का वास होगा। और मेहनत परिश्रम से कमाया हुआ धन, उससे आभूषण बनाओगे, उसमें लक्ष्मी मैया का वास होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो लक्ष्मी मैया का धन है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, लक्ष्मी मैया का जो आभूषण है जिसमें लक्ष्मी का वास है, उसे जब हमारी बहन बेटियां माताएं बहनें पहनेंगी तो सुंदर विचार उनका बनेगा। और जब अधर्म रूपी धन का आभूषण पहनेंगी तो निश्चित उनका विचार दूषित होगा, जैसे परीक्षित का हो गया। जो संत की सेवा करता था, आज उस संत की निंदा कर बैठा। आगे बढ़े तो समीक जी का आश्रम है, ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं। परीक्षित को जब देखे तो परीक्षित के अंदर ये फीलिंग हुआ, ये देखो ढोंगी है बाबा। ये जो हमेशा संतों की सेवा करते थे, आज महात्मा को देखकर ढोंगी कहने लगा हो, क्योंकि उसकी बुद्धि में विकृति आ गई। क्यों? क्योंकि कलयुग उसके ऊपर बैठ गया।
एक मरा हुआ सांप वहीं पड़ा हुआ था और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और ये मुझे देखना नहीं पसंद करता, इसको सजा मिलनी चाहिए। मरा हुआ सांप ला करके समीर जी के गले में लटका दिया और स्वयं चले गए। लेकिन इतने में बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते एक बच्चे की दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो गुरुकुल था, वहां कुछ बच्चे पढ़ाई करते थे, जैसे आज भी संतों के पास बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे की दृष्टि पड़ी, ओ देखो गुरुजी के गले में सर्प लटका है। दौड़ करके सारे बच्चे आए। गुरुजी के एक बालक थे, बिल्कुल 8 वर्ष की अवस्था है जिनका नाम है बाल श्रृंगी, ये भी एक संत हैं। और इन्होंने जब देखा कि मेरे पिताश्री के गले में सर्प, और जब बच्चे दौड़ कर आए तो क्या देखे, तो सर्प मरा हुआ। मरा हुआ सर्प स्वयं थोड़ी ना आ पाएगा, कोई लाया होगा। तुरंत जो है यमुना का जल उठा करके इस बच्चे ने भीषण श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरिः दंशति यस्म कुलांगार चोदितो में ततद्रुहम्। आज ये बच्चा भीषण श्राप दे बैठा कि इस प्रकार जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिताश्री के साथ इतना बड़ा अपमान किया है। तक्षकः सप्तमे हनिः, इस सर्प का वंशज वो तक्षक नाग आज से 7वें दिन उसे डसेगा, उसके मृत्यु हो जाएगी। इतना भीषण श्राप दिया। और श्राप देने के बाद में बच्चा रोने लगा। मुक्त कंठोर रोदह। थोड़ी देर बाद समय ऋषि की आंखें खुली, देखे मेरा बेटा क्यों रो रहा है। बोल नहीं सकता, क्योंकि जब बच्चे रोते हैं तो बोल नहीं पाते। आज भी नियम है, हाँ रोने में और बतियाने में केवल माताएं बहनें बड़ी होशियार है। ये दोनों एक साथ कर लेती हैं, ये रो भी लेती हैं और बोल भी लेती हैं। लेकिन जब पुरुष कोई रोएगा तो बोल नहीं पाएगा। माताओं बहनों को रोता है आप लोगों ने देखा है, ये रो भी लेती हैं, बतिया भी लेती हैं। अरे हमारी बहनी ऐसे कहाव करी है और रो करी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज बोल नहीं पाया। एक बच्चे ने कहा, गुरुजी आपके गले में जो सर्प है ना, इसी को देखकर भयभीत हो गए हैं। गुरुजी ने सर्प को उठा करके बगल में किया तो मरा हुआ सर्प है। अरे कोई बालक ले आया होगा। बोले नहीं महाराज, जो भी लाया है उनको इन्होंने बड़ा भीषण श्राप दिया है। और जब ध्यानस्थ होकर के समीक जी ने देखा तो ये कार्य तो महात्मा परीक्षित का है। अपने बच्चे को लगे डांटने, अरे बेटा ये क्या कर दिया तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा धार्मिक राजा को तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। आज के बाद इस भारत वर्ष में कलिकाल में ऐसा राजा कोई जन्म नहीं लेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब देश का राजा सही नहीं होगा तो प्रजाओं में आपसी में मतभेद जन्मे उत्पन्न होगा, कलह मचेगा, क्लेश मचेगा, वर्ण संकरता फैलेगी और इसका सारा श्रेय तुम्हारे मत्थे पे जाएगा। खैर जो हुआ सो हुआ। अब जा करके सूचना दो महाराज परीक्षित को कि मरने से पहले अपने मृत्यु को सवार लें। इधर परीक्षित महाराज भी जब आए और जैसे ही ताज को उठा के नीचे रखा, तुरंत इनको भी दिव्य ज्ञान हो गया और लगे मन ही मन पछताने, अरे आज मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। हे ठाकुर जी, हे सरकार, मैंने संत का अपमान किया है। संसार में जो सबसे बड़ा सजा हो वह मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने एक संत के साथ इतना बड़ा अपमान। तुरंत परीक्षित जी महाराज भी पश्चाताप करने लगे। इतने ही देर में तुरंत संदेश आ गया कि महाराज आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। परीक्षित जी ने कहा कि बहुत बड़ी कृपा उन महात्मा ने मुझ पर की। अरे मैं तो इतना बड़ा दंड पाने लायक कार्य किया था कि तत्क्षण मरने के लिए श्राप देना चाहिए था, लेकिन उन बालक ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा बरसा दी है, 7 दिनों में मरने के लिए जो कह दिया है। हे प्रभु, मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी कृपा उनकी है कि 7 दिन मुझे मौका मिल गया कुछ करने का। तुरंत अपनी पत्नी रावती को बुलाया, बोले देवी अब तुम राज सत्ता को देखो, और तुरंत अपने बालक को सिंहासन पर बिठा दिया, तिलक कर दिया, बेटा अब तुम राज्य को संभालो और मैं अपना शेष जीवन भगवत भजन में बिताने जा रहा हूँ। और इतने में ही पूरे भारत वर्ष में समाचार फैल गया, बड़े बड़े महात्मा लोग पधारने लगे। महाराज परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने के लिए, और सारे लोग महात्मागण पधारे यमुना के किनारे। परीक्षित जी महाराज आए, जो राजसी वस्त्र जो है ताज और वस्त्र का परित्याग करके वलकल वस्त्र धारण किया, संत लिबास धारण किया। यमुना के किनारे स्नान करने के पश्चात हजारों संत की भीड़ लगी है। सभी संतों को दंडवत किया और सभी से एक प्रश्न किया कि प्रभु 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। उत्तर कोई दे नहीं पाया।
उत्तर कोई नहीं दे पाया। और तुरंत कैलाश पर ध्यान लगा करके हमारे बाबा श्री सुखदेव जी भगवान बैठे थे। राधा मैया आई, इनके हृदय को झकझोर दी। बोले बेटा तुम उठो यहाँ से जल्दी से, आज तुम जैसे महाज्ञानी की जरूरत परीक्षित जैसे ज्ञानी को पड़ गई है। और जैसे बादलों को छाट करके सूर्य भगवान प्रकट होते शीत ऋतु में तो सारे लोग प्रसन्न हो जाएं, ऐसे हजारों संतों के भेष में 16 वर्षीय भगवान श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया और सारे संतों ने खड़े होकर सम्मान किया। बोले सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज ने बड़े बड़े संतों से कहा कि प्रभु, अरे आप तो इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, यहाँ एक एक संतों के जीवन में कई कई इंद्र बदल चुके हैं और आप इस 16 वर्ष वाले आयु वाले बच्चे को आप नमन करते हो। स्वयं भगवान पराशर व्यास ने भी कह दिया कि राजन, हम सभी मानते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर ज्ञानी विज्ञानी है, लेकिन जिस तरह का वैराग्य सुखदेव ने धारण किया उस तरह वैराग्य आज किसी को ना हो। ये परीक्षित जी से कहे कि राजन, ये तो ऐसे विरक्त हैं कि जिनको इतना भी नहीं ज्ञात है कि संसार क्या होता है, संसार में रहने वाले स्त्री पुरुष क्या होते हैं। अलक्ष लिंगम लिखा गया भागवत के अंदर, जो अलक्ष लिंग है, जिसको लिंग भेद भी नहीं है, स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं है, ऐसा वैरागी न भूतो न भविष्यति, न भविष्य में हुआ होगा और न कभी अतीत में हुआ है। राजन, तुम्हारा सौभाग्य है आज जो इन महात्मा का दर्शन हुआ है और इनके आगमन से निश्चित तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुरंत जो सुखदेव जी भगवान को व्यास आसन पर बैठाया, चरण धुला, चंदन लगाई, आरती उतारी, इसके बाद हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु कृपा करके आप बताइए 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। बड़ा सुंदर प्रश्न है ये। प्रश्न केवल परीक्षित का ही नहीं है, अरे ये प्रश्न तो सारे संसार का है, हमारा आपका भी है। क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी मात्र है ना, सभी को 7 ही दिनों में मरना है। रविवार से शनिवार तक 7 ही वार होता है और कोई 8वां दिन है कोई नहीं, तो इसी 7 दिनों में सबको मरना है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मन भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च असमर्तव्यश्चेच्छता भयम्। बोल पड़े कि हे भारत, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया बड़ा उत्तम प्रश्न किया। अरे ये प्रश्न तो संसार के लिए है। इस कलयुग के आगमन से देख रहे हो, 5 वर्ष के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 15 वर्ष के बच्चे का बाल पक जाता है, 30 वर्ष होते होते हार्ट अटैक कर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। ये कलयुग का ही विपरीत असर है। धन कलयुग महाराज आपने लीला यजम रचाई है, उल्टा चलन चला दुनिया की सबकी मति भोराई। आज सारे लोग धर्म के पथ को छोड़ करके विधर्मी होने पर तुल गए हैं। सभी लोगों की बुद्धि में विकृति ले आया है ये कलयुग। तो हे राजन, इस 7 दिनों में मरने वाले व्यक्ति के यही धर्म है, यही कर्तव्य है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च असमर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान श्री नारायण के चरित्रों का सुनना, उनके नाम का कीर्तन करना, और जहाँ पे कोई सुनने सुनाने वाला ना हो, एकांत स्थान में जहाँ आप अकेले हो, वहाँ भगवत स्मरण करना, यही जो है जीव का प्रमुख धर्म है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये प्रश्न सबके लिए। 7 दिन वाले को क्या करना है? श्रोतव्य, भगवान के चरित्रों को सुनते रहो, इनके नामों का कीर्तन करते रहो समय निकाल करके रोज, और जहां अकेले आप हो मन में प्रभु का स्मरण करते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी कवि ने कहा है, और मेरे घर के आगे मेरे श्याम तेरा मंदिर बन जाए। भगवान से संबंध जोड़ देना, सभी को जोड़ लेना चाहिए। मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, और मैं खिड़की खोलूं तो
तेरा दर्शन हो जाए, मेरे घर के आगे मेरे साथ तुम्हारा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे साथ मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे मेरा मंदिर बन जाए। मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ तुम्हारा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे साथ तुम्हारा मंदिर बन जाए। राधे मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, मैं खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो तेरी मुझे घंटे सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटे सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे श्याम तेरी सूरत दिखाई दे। जब भजन करे कोई मेरे कानों में सुन जाए, हरी हरी जब भजन करे कोई मेरे कानों में सुन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे साथ मेरा मंदिर बन जाए। तेरे राधे आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करो, आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो सब तेरा काम करो, जो मेरे लायक हो सब तेरा काम करूं। आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करो, आते जाते प्रभु जी तुमको प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो मैं तुझको गान करूं। जो मेरे लायक हो जो तेरा काम करो, मेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए, मेरी सेवा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे मेरे साथ मंदिर बन जाए। हे राधे
और कवि ने भाव दिया, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहेंगे तो आना जाना होगा। हमें भक्तों को बाबा मिलना जुलना होगा, हम भक्तों को बाबा मिलना जुलना होगा। साथ रहे तेरे जल्दी वो दिन आए, हम साथ रहे तेरे जल्दी वो दिन आए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के हाथ फिर सा मंदिर बन जाए, मेरे घर के हाथ फिर सा मंदिर बन जाए, मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे मेरे साथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साथ मंदिर बन जाए, एक मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए। बोल श्री सांवले सरकार की, श्री लखदातार की। तो बता दिए आज सुखदेव जी भगवान, तस्मात भारत सर्वात मन भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत भरतवंशी, भगवान जो ईश्वर है ना, उनके चरित्रों को सुनना श्रोतव्य, उनके नामों का कीर्तन करना कीर्तव्य, स्मर्तव्य था भय। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरु जी कृपा करके बताइए कि भगवान मिलते किसको। बड़ा बड़ा बढ़िया प्रश्न है ना, भगवान मिलते किसे। सुखदेव जी ने कहा कि तुम भी जरा दिमाग लगाओ, किसे मिलते होंगे। बोले कि बड़े बिरादरी को। बोले ना, केवल बड़े बिरादरी को भगवान मिलते तो केवट को हृदय से नहीं लगाते। अच्छा महाराज, तो जो उम्र में बड़े होते होंगे उनको मिलते होंगे। अगर केवल बड़ी उम्र को भगवान देखते तो 5 वर्ष के ध्रुव जी को कैसे मिल जाते। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ना भगवान अमीरी देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं, ना आपका उत्तम खानदान देखते हैं, और ना जाति पात देखते हैं, ना ये भी देखते हैं तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने कुरूप हो, इस पर भी ध्यान नहीं देते। भगवान इस पर ध्यान देते हैं कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, किं व्याधस्य शरणं ध्रुवस्य कावयोः, विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते, रुग्रस्य किं पौरुषम्, कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकम्, किं तत्सुदामनोधनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधवः। सुखदेव जी कहते कि राजन, बड़े बिरादरी को मिलते तो व्याधि से पैर नहीं धुलवाते। ध्रुवस्य का वयो हो, अरे ध्रुव कितना बड़ा था, मात्र 4.5 वर्ष का था, तभी भगवान को पा गया। और अगर पढ़े लिखे लोगों को भगवान केवल मिलते तो हाथी कितना पढ़ा था, गजेंद्र, केवल गोविंद पुकारा और भगवान उसे दर्शन देने मिल गए। कुब्जाया किम तत्रूप अधिकम, मगर भगवान खूबसूरती को देखते तो ये कुब्जा कितनी सुंदर थी, टेढ़ी मेढ़ी 3 जगह से टेढ़ा शरीर। किम तत् सुदामनो धनम, और भगवान अगर धनवान पर रिझते तो सुदामा के पास कौन सा भौतिक धन था, केवल आध्यात्मिक धन था ना, भौतिक धन तो था नहीं। किम तत् सुदामनो धनम। सुखदेव जी से, परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान तो केवल भगवत भक्तों पर रिझते हैं। भक्त्या तो सत्य केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधवः। भगवान केवल भक्ति पर रिश्ते हैं, जो भक्त उनका गुणगान चाहे जहां करता है वहीं ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आते हैं।
भगवान ने नारद जी से एक बार कहा भी है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिना में हृदय न मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र वसाम्य नारद। हे नारद, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, और ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मुझे पुकारते हैं मैं वहीं दौड़ा दौड़ा चला, मेरा वास वहीं होता है। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, आपने अभी कहा कि विदुर जी दासी के पुत्र थे और उनके यहाँ भी भगवान पधारे, तो कृपा करके विदुर काका के यहाँ कैसे भगवान है इस पर थोड़ा छाया करें। देखिए कथा का जो समय है 7 से 11 बजे तक, परेशान मत हो। 11 बजे ठीक हमारी वाणी विश्राम हो जाएगी। अभी तो अपने स्टूडियो के घड़ी में केवल 10:30 बजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गर्मी का मौसम, यदि मान लो प्यास व्यास किसी को लगी हो तो व्यवस्था सब इधर रखा हुआ है, इशारा करेंगे तो यहाँ हमारे सब जो इस कमेटी के नवयुवक लोग हैं, जैसे अर्पित भैया वाले हैं ना, सब दौड़ करके आपको जल पिलाएंगे तुरंत। या जो भैया लोग हैं ये स्वयं जाकर के पी सकते हैं, अगर कोई परेशानी हो तो इसके लिए। और परेशानी क्या, भगवान के कान में परेशानी होगी ही नहीं। तू कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया, तू कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया, तू कौन श्याम बावरिया। रे बावरिया अजी बावरिया, रे बावरिया अजी बावरिया। कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया, तू कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया। बावरिया माने मन, कभी ने इस मन को बावरिया कहा। अरे बावरी मन, तो किस श्याम को ढूंढ रही है? एक श्याम यमुना में खेले, 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 एक श्याम सरजू खेलिया कहे सखी, एक श्याम सरजू खेलिया। तो कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया, तो कौन श्याम ढूंढ बिबरे। श्याम दशरथ के लाला, एक श्याम दशरथ के लाला, एक श्याम दशरथ के लाला, एक श्याम दशरथ के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला, दशरथ के लाला कौशल्या के लाला। एक श्याम दशरथ के लाला, एक श्याम दशरथ के लाला, एक श्याम सौदा के छैया के सखी, एक यशोदा के छैया। वो कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया, वो कौन श्याम। रे बावरिया 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 बावरिया। तो कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया, कौन श्याम ढूंढ बिबरे बावरिया।
एक श्याम बन में मृग मारे, 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 एक श्याम नाग नथिया की है सखी, श्याम नाग नथैया की है सखी, एक श्याम नाग नथिया, तू कौन श्याम धुने बिवरे बावरिया, तू कौन श्याम, कौन श्याम धुने बिवरे बावरिया, तू कौन श्याम धुने बिवरे बावरिया। बोले संत समाज की, भक्त और भगवान की। जब परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु विदुर जी का कि यहाँ भगवान का आगमन कैसे हुआ, इसी कथा के बाद वाणी को विश्राम देंगे। बड़ी सावधान होकर के उसने, एक भक्त के यहाँ भगवान पधारे, भगवान के यहाँ तो सारे भक्त जाते हैं, बहुत ध्यान से सुने, सब भक्त भगवान के यहाँ जाते हैं, लेकिन विदुर जी मात्र एक ऐसे भक्त हैं कि जिनके यहाँ भगवान पहुंच गए। जो उस सांवरे गोविंद जी महाराज ने मोहन मोहनी में बड़ा सुंदर पंक्ति लिखा है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। अरे दिल जिसे गुल जहां ढूंढता है वो तुझ में छिपा है, तू कहां ढूंढता है। हरि व्यापक सर्वत्र से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब पांडव अपना राजपाट सब जुए में हार चुके, उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, ये भी जब पूर्ण कर चुके, फिर भी दुर्योधन जब इनको इनका हक देने के लिए, इनका अधिकार देने के लिए अभी भी तैयार नहीं हुआ, तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया कि राजन, ये विदुर नीति में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। विदुर जी कह रहे हैं कि बुद्धिमानी इसमें नहीं है, एक के चलते हुए सैकड़ों की कुर्बानी दे दी जाए। महाराज शास्त्र कहते हैं यदि एक देश के नष्ट कर देने से पूरा विश्व सुरक्षित होता है तो उस एक देश को नष्ट करना उचित है, लेकिन विश्व की सुरक्षा करनी चाहिए। और यदि किसी एक राज्य के नष्ट कर देने से पूरा देश सुरक्षित हो जाता है तो उस एक राज्य का नष्ट कर देना चाहिए। एक किसी जनपद के नष्ट कर देने से पूरा राज्य सुरक्षित हो जाता है तो उस जनपद का नष्ट करना उचित है। और एक व्यक्ति के त्याग देने से यदि पूरा वंश सुरक्षित हो जाए तो उस व्यक्ति का त्यागना उचित, लेकिन वंश को खतरे में डालना नहीं उचित। और महाराज, जो आपका बड़ा पुत्र है दुर्योधन, इसकी चाल ढाल ठीक नहीं है, और ऐसा कहीं ना हो कि आपका पूरे वंश का विनाश हो जाए, इसलिए मैं कहता हूं दुर्योधन का त्याग करना उचित है। ये बात विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, और कहीं से दुर्योधन ने सुन लिया। कहने लगा, हे महामंत्री विदुर जी, खाते हो मेरा, गाते हो पांडवों की तरफ से, आपको मंत्री पद से मैं हटा देता हूं, आज से आप महामंत्री नहीं रहे। एक भी बार धृतराष्ट्र ने ये नहीं कहा। पुत्र मोह में इतने जकड़ चुके थे बेचारे, उचित और अनुचित का ज्ञान इनको नहीं रह गया। विनय पत्रिका में हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है कि कोई अपना कितना खास क्यों ना हो, यदि वो धर्म के विपरीत कार्य करता है तो उसका त्याग करना ही उचित है। जाके प्रियना राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, ये सारे खास रिश्ते हैं। भाई का, माँ का, पति का, पुत्र का, ये सब खास संबंध है, इससे खास कोई और संबंध नहीं हो सकता। लेकिन तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध कार्य करता था। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, वो भी धर्म के विरुद्ध चल रहा था। भरत महतारी, भरत जी महाराज अपनी मां को त्याग दिए। गुरु बलि तजो, महाराजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया। कंत व्रजवनित, और ब्रजवनिताओं ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले को। और इनके जीवन में क्या हुआ,
भय मुद मंगलकारी, कोई कष्ट नहीं, सब प्रसन्न चित्त है। तो विदुर जी का कहना तो ठीक था, लेकिन दुर्योधन इनको मंत्री पद से हटा दिया और एक बार भी राजा नहीं बोल पाया कि तुम कौन होता हटाने वाला। अरे तू तो केवल युवराज है, राजा ही कुछ कर सकता है, न्याय करना तो राजा का काम है ना, युवराज का काम थोड़ी ना। लेकिन पुत्र मोह में इस तरह से जकड़े हैं कि पुत्र चाहे उल्टा चले चाहे सीधा चले, पिता उसे त्याग नहीं सकता। एक पिता की ममता है मेरे भाई। समस्त नवयुवकों के लिए मेरी शिक्षा है कि माता और पिता के अंदर बहुत आपके लिए बड़ी ममता होती है, और कभी भी माता पिता के ममता के साथ बच्चों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मान लो आप अनुचित कार्य करते फिर भी पिता माता आपसे स्नेह ही करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बार बार आप गलती पे गलती करते जाओ, माता पिता को कष्ट देते जाओ। करे जो कभी ना गलती उसे भगवान कहते हैं, और जिससे हो जाए यदा कदा गलती धोखे में उसे इंसान कहते हैं। लेकिन जो करता रहे हर गलतियों पर गलती, और ऐसे ही लोगों को शैतान कहते हैं। तो मेरे भाई, मनुष्य का खाल ओढ़ करके और दानवीय गुण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कोई दानवीय कृत्य नहीं करने चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बेचारे तब से अपने पति पत्नी दोनों लोग कदली वन में चले आए, और उसी कदली वन में केले को खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और ये समाचार इनको भी मिला कि कल मेरे कन्हैया हस्तिनापुर में शांति दूत बन करके आ रहे हैं। विदुरानी ने विदुर से कहा कि स्वामी, अब आप तो महामंत्री भी नहीं रहे, आप भला कन्हैया से कैसे मिलोगे? लेकिन इस भक्त के अंदर प्रभु के प्रति बड़ी निष्ठा है। विदुर ने कह दिया कि देवी, मैं नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, मेरा कन्हैया मुझसे मिले बिना नहीं जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और आज जैसे ही वो दिन आया, हस्तिनापुर को दुल्हन की भांति सजा दिया गया। अट्टालिकाओं पर तमाम स्त्रियों को हाथ में फूल देकर बिठा दिया गया। भगवान की रथ जब आएगी तो फूल का बरसात हो, मंगल कलश द्रव्य सब छिड़काव है, गली गली में पुष्प बिछा दिए गए भगवान के स्वागत में। बड़े बड़े सिंहासन लगे, समस्त पदाधिकारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। उस मध्य में एक दिव्य आसन है, भगवान कन्हैया के लिए रखा गया है। और मेरे कन्हैया आए और लाखों ने सम्मान किया और मंच पर गए, अपने सिंहासन पर बैठे। लाखों की संख्या जो है वहां उपस्थित है, भगवान को देख रही है। लेकिन उन लाखों में से भगवान केवल भक्त विदुर जी को देख रहे हैं। एकदम पीछे दीवार से सटकर विदुर जी खड़े, और भक्त और भगवान का नेत्र मंडन हुआ, आंखें चार हुई, दोनों का हृदय आनंदित हुआ। आज विदुर जी जो है मंच पर बैठ करके भगवान ने दुर्योधन से कहा कि देखो भैया दुर्योधन, अगर नियम पूर्वक देखा जाए तो तुम्हारे चचेरे भाई हैं पांडव, आधा राज्य उनका होना चाहिए। लेकिन अगर तुम उन्हें 5 गांव केवल दे दोगे तो भी मैं उन्हें मना लूंगा। लेकिन ये क्या बोल पड़ा, सुचक्रमनो दास्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के तुम्हें सुई के अग्रभाग अर्थात सुई की नोक बराबर भी धरती नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा कि बेटा तूने युद्ध को देखा नहीं है, भी केवल नानी से कहानी में सुना होगा युद्ध के बारे में। अरे युद्ध जब होता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। हजारों माताओं की गोद सुनी हो जाती है, लाखों बहनों का श्रृंगार उजड़ जाता है, और सभी का आह निकलेगा, तेरे सर पे जाएगा। इसलिए युद्ध मैं चाहता हूं कि युद्ध ना कर और केवल 5 गांव दे दे। बोला कि नहीं कन्हैया, बिना युद्ध के कुछ संभव नहीं है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के तरफ से क्षमा मांगे, भगवान तुरंत खड़े हुए, चल पड़े। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु ऐसे ना जाओ, मेरी माता ने आपके लिए 56 भोग बनाया है, कम से कम भोग लगा करके जाइए ना। भगवान ने कहा कि बेटा भोजन 4 तरीके से किया जाता है। भोजन करने का कारण 4 है, अभाव बस, स्वभाव बस और प्रभाव बस, भाव बस। भगवान ने कहा कि मेरे घर में अभाव नहीं है जो तेरे घर में भोजन करूंगा, और मेरा इधर उधर खाने का स्वभाव भी नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं इधर उधर खाने का स्वभाव, घर में घरवाली चाहे कितना सुंदर भोजन बना के दे दे, लेकिन बिना चौराहक पकौड़ी खाए मानो पेट में नहीं भरेगा उनका। ये क्या है, ये इधर उधर खाने का क्या है, स्वभाव है। तो कन्हैया ने कहा कि बेटा मेरा कोई ऐसा स्वभाव भी नहीं है कि जो मैं इधर उधर खाते चलूं।
हाँ, भोजन तीसरा कारण है भोजन करने का प्रभाव। बस जैसे मान लो कोई मित्र अपने मित्र के यहाँ आया, या कोई संबंधी अपने संबंध में गया और भले पेट भरा है, लेकिन उस प्रेम का प्रभाव है उनका आपके ऊपर, इसलिए एक ही रोटी चाहे खाओ लेकिन खाना पड़ेगा, है कि नहीं? ये प्रेम का प्रभाव है। तो भगवान ने कहा कि भैया मेरे ऊपर तुम्हारा कोई प्रभाव भी तो नहीं है, और मैं तो भोजन करता हूँ भाव से, लेकिन तेरे अंदर मेरे लिए वो भाव नहीं है। भोजन में हस्तिनापुर में ही करूंगा, और वो भी विदुर काका के घर करूंगा। तीर्थ जी महाराज खड़े हैं, विदुरानी से बोले, देख रहे हो देवी, लाखों के बीच में कन्हैया ने कितना बड़ा सम्मान मुझे दिया, जाओ जल्दी से तुम अपनी कुटिया का लेपन करो, आज कन्हैया जरूर आएगा। माता विदुरानी गदगद हैं, चली गई कुटिया लेपने, और विदुर जी महाराज मार्केट में चले गए सामान लेने। हलवाई की दुकान पर पहुंचे, मक्खन लिया, मिश्री लिया, और मोती चूर का लड्डू, सारे भोज्य पदार्थ सुंदर सुंदर खरीदा, और उसके पहले मेरे कन्हैया पहुंच गए। माता विदुरानी कुटिया लीप चुकी थी, स्नान बना रही थी, प्रभु जी पहुंचे, आवाज लगाई काकी जी, और ये भक्त दौड़ पड़ी भगवान के सम्मान के लिए, अपने भीगे वस्त्रों पर भी ध्यान ना दिया, वस्त्र बदलना ही भूल गई, और भीगे वस्त्रों को पहन करके पहुंच गई। कुटिया का पट खोला, आओ मेरे प्रभु, कन्हैया को कुटिया में बैठाया, एक पीढ़ा लगाया, उस पर कन्हैया को बिठाया। कन्हैया ने कहा, काकी जी भूख बड़ी जोर की लगी है मुझे। विदुरानी ने कहा कि प्रभु क्षमा करो, आपके काका जी गए हैं ना कुछ लेकर आते होंगे, शीघ्र ही आएंगे। भगवान ने कहा, काकी उनको आने में बड़ा देर हो जाएगा, और जानती हैं आप, नहीं क्षुधा सम दुख कोई, नहीं सुख मान सम्मान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में, और महान शास्त्र कहता है भूख से बढ़कर कोई दुख नहीं। तो भगवान का तो एक लीला है केवल सरकार का। तुरंत जो है डलिया में केला भरा हुआ था, भगवान की दृष्टि पड़ी, बोले काकी वो देखो डलवा भर केला रखी हो, कहती हो कुछ है नहीं, अरे वही लेकर के आओ। केले के पत्ते को काट करके भगवान के सामने रखा, पत्तल बनाया, बेचारी के घर में एक बर्तन भी नहीं था, ऐसी दयनीय स्थिति थी। तुरंत जो है अब बड़ी प्रेम में गदगद होकर मेरे यहाँ ठाकुर जी पधारे हैं, केले का छिलका निचोड़ रही हैं, पत्तल में रखती हैं छिलका, और केला तो जमीन पे फेंकते चले जा रहे हैं। और भगवान बड़ी सराहना करते हुए, अरे वाह काकी क्या मिठास है उस केले में, और छिलका है खाते चले जा रहे हैं। और इसी बीच में विदुर जी महाराज का आगमन हुआ। विदुर जी ने देखा कि देखो ये कितनी बावरी हो गई है, पहली बार मेरे कुटिया में मेरे कन्हैया पधारे, और उनका इतना बुरा सम्मान, केले का छिलका खिलाया। अरे देवी क्या कर रही हो तुम, छिलका खिला रही हो? अब इनको ज्ञात हुआ कि मैं तो छिलका खिला रही हूँ। भगवान से बोले, प्रभु अगर ये बेशुद्ध हो गई थी तो कम से कम आपको तो याद होनी चाहिए। भगवान ने कहा, काका सही बात मैं बताऊं कि मैं तो काकी जी के प्रेम को देख रहा था केवल, और मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं छिलका खा रहा था कि केला खा रहा था। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं, अभी केवल मैं 45 छिलका ही खाया हूँ, ज्यादा नहीं। तुरंत जो है मोती चूर का लड्डू खिलाया। प्रभु ये खुरचन का पेड़ा है, बड़ा मशहूर हलवाई के दुकान का है, थोड़ा सा जैसे भगवान खाए। विदुर जी के हाथ को पकड़कर कन्हैया ने कहा, काका जी बुरा ना माने तो एक बात मैं आपको बताऊं, जो मिठास काकी जी के केले के छिलके में मुझे मिला, वह आनंद वो सुख आपके मोती चूर लड्डू में नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के भाव पर रिश्ता हूं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव रूपी टेर ही करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा यही मुझे स्वीकार है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि मुझे तो केवल भक्तों का भाव ही प्यारा लगता है। बोधो जी महाराज ने कन्हैया से पूछा कि प्रभु
आज आज तमाम वैष्णवों के यहाँ आपने भोग लगाया, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहाँ मिला? दो जगह मिला। रामावतार में जब सबरी का बेर खाया और कृष्णावतार में विदुरानी के हाथ के केले का छिलका, जो सुख जो परमानंद इन दो जगह भोग लगाने में मिला वो कहीं नहीं मिला। कन्हैया ने उद्धव जी से कहा कि मेरे भक्त विदुर जहां मिल जाएं वहां मेरी कथा सुना देना। आज उद्धव जी का विदुर जी से मिलन हुआ, उद्धव जी के द्वारा भगवान की कथा प्रारंभ हुई और इसके बाद में विदुर जी से बोले कि प्रभु अब इसके आगे की चर्चा यदि आप सुनना चाहते हो तो हरिद्वार में जाइए, वहाँ एक ब्राह्मण संत हैं, नाम है मैत्रेय मुनि और बहुत ही प्रकांड विद्वान है भगवान भागवत के, तो इसलिए भागवत की कथा आपको सुना करके आनंद प्रदान करेंगे। विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुँचते हैं मैत्रेय जी के आश्रम पर, और मैत्रेय जी ने सोचा कि ये तो भगवान के परम भक्त हैं भैया, अरे इनका जीवन इतना बड़ा धन्य है कि हम सभी भक्त तो भगवान को खोजते हैं और इनको खोजते खोजते भगवान इनके यहाँ पधारे। विदुर जी सोचे कि मैं इनके चरणों को छू लूं, उसके पहले मैत्रेय जी ने हृदय से लगा लिया, क्योंकि जाति पात पूछे ही नहीं कोई और हरि का भजे सो हरि का हुई। संत समाज में जाति का कोई भेद नहीं होता, हाँ लेकिन ओरिजिनल संत हो, बनावटी नहीं है कि नहीं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज मैत्रेय मुनि के द्वारा कथा प्रारंभ हुई। सृष्टि के विस्तार की कथा को मैत्रेय मुनि ने श्री विदुर जी महाराज को श्रवण कराया। इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल जल ही जल सर्वत्र है। भगवान ने सोचा कि मुझे एक से अनेक हो जाना चाहिए। उस जल में उन्होंने एक अयन बना दिया, मकान बनाया और उस मकान में रहने लगे। शेष के सैया पर उनका नाम नारायण हो गया। नार माने जल होता है और अयन माने घर होता है। उस नार में जल में जब अयन बनाया और शेष की सैया लगाई, भगवान लेट गए, उनका नाम नारायण हो गया। उनके नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी महाराज का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, इसलिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में एक ही साथ में देखते हैं, उनको गर्दन घुमा के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या के प्रभाव से भगवान का दर्शन किया। भगवान ने हाथ पकड़ करके ब्रह्मा जी से कहा कि हम तुम्हें पितामह का पद सौंपते हैं और तुम्हारा काम है सृष्टि को आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा पद हमको मत दीजिए आप, क्योंकि छोटा पद पाने के बाद में भी लोगों को मद हो जाता है, और इतना बड़ा पद आप देंगे तो मुझे कहीं मद ना हो जाए। भगवान ने तुरंत उनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यद सत्सत्परम पश्चात अहम यदि तच्च एव शिष्येत सोचमेहम्। चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने पहले श्लोक में ब्रह्म के बारे में बताया, दूसरे श्लोक में माया के बारे में बताया और तीसरे श्लोक में अविद्या के बारे में और जगत जीव और जगत के बारे में बताया। तो ब्रह्म, माया, जीव और जगत इन 4 श्लोकों से अवगत कराया ब्रह्मा जी महाराज को। ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। भगवान ने स्वयं कहा कि भैया अहम मेवास्मेवाग्रे, सृष्टि के पहले भी मैं था और सृष्टि के मध्य में जितने भी लोग आप बनाओगे ना, मैं ही बन के आऊंगा। तुम क्या बनाओगे? मैं खुद बन करके आऊंगा। और सृष्टि के विनाश होने के बाद में भी मैं रहता हूँ। उदाहरण दिया, जैसे सुनार है, सोना है उसके पास, आभूषण नहीं बना है तो भी सोना है कि नहीं? और उसका आभूषण बना दिया, तमाम नाम दे दिया। भाई नाक में पहनने वाले का नाम नथनी हो गया, कान में वही डाल लिया तो बाली बन गया, है तो सोना। और सारे सोने को उठा करके और मूसल में डाल के उखल से कूच दो, टूट टाट जाए तो टूटने के बाद में भी सोना रहेगा। ऐसे भगवान ने कहा कि सृष्टि से पहले मैं हूँ और सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूँ और सृष्टि के विनाश होने पर भी मेरी सत्ता रहती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले भगवान विष्णु के ही अंशावतारी सनक, सनातन, सनंदन और शरद कुमार 4 कुमारों का जन्म हुआ। कुमारों ने जन्म से ही ब्रह्मा से पूछा कि पितामह, पिताश्री कृपा करके बताइए कि जीव को माया कब सताती है? बोले 5 वर्ष के बाद। 4 कुमारों ने कह दिया कि मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से 5 वर्ष से आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। है तो सबसे बड़े पूर्वज, लेकिन आज भी उनकी उम्र केवल 5 ही वर्ष की है। 4 कुमारों की ये विरक्त हो गए और इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा वनस्पतियों का निर्माण हुआ, क्योंकि जीवों का जीवन बिना वनस्पतियों के संभव नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से सबसे बड़े प्रजेता मुनि हैं और सबसे लास्ट में नारद मुनि हैं। परछाई से उनके एक संत जी का जन्म हुआ, जिनका नाम है करदम जी महाराज।
और एक समय की बात है, यही ब्रह्मा जी के 4 कुमार वैकुंठ दर्शन के लिए जा रहे थे। जय और विजय को अभिमान हो गया कि जो भी भक्त आते हैं भगवान के भगवत दर्शन करते हैं और मैं उनके संरक्षक में हूँ, मेरा कोई ध्यान ही नहीं देता। आज मेरा इजाजत के अंदर किसी को मैं प्रवेश नहीं होने दूंगा। चारों कुमार आए और इन्होंने वैकुंठ में जाने से रोका। चारों कुमारों को क्रोध आ गया और जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ 3 जन्म तक असुर योनि में तुम्हारा जन्म हो। चरण को पकड़ लिया जय विजय ने, बोले कि बाबा आपने श्राप दे दिया। उद्धार का मार्ग भी बताते चलिए। बोले बेटा जाओ, तुम लोग बहुत पराक्रमी राक्षस बनोगे और तुम्हें मारने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा। इसी बीच में कथा आती है कि कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां जो हैं, उनमें से सबसे बड़ी रानी का नाम, सबसे बड़ी पत्नी का नाम है दिति और दूसरी रानी का नाम है अदिति। कश्यप जी के और उनके 13 पत्नियों के ही माध्यम से तमाम जलचर, थलचर, नभचर आदि जीवों का निर्माण हुआ। श्रीमद् भागवत के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और इसी बीच में सबसे बड़ी पत्नी दिति ने एक बार संध्या वेला में भगवान कश्यप जी के पास आती हैं और पुत्र की कामना कर बैठी। हे प्रभु, मेरी सारी बहनें पुत्रवती हो गई हैं, कृपा करके आप मुझे भी पुत्र प्रदान करिए। कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी आपका याचना यथार्थ ठीक है, लेकिन ये जो वेला है ये संध्या वेला है और संध्या वेला में 4 कार्य वर्जित माना गया है। बड़े ध्यान से सुनिए सब लोग, जीवन में ये गलतियां सबसे हो जाया करती है। 4 कार्य ऐसा है जो संध्या वेला में कभी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सा कार्य? आहार नहीं करना चाहिए, विहार नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्योंकि आहारे व्याधि मैथुने क्रूरः शयने हिरण्यनाशिनी स्वाध्याय मरणम चैव संध्या काले विवर्जिता। इस संध्या काल में 4 कर्म वर्जित है। आहार करने से शरीर रुग्ण होता है, यहाँ तक कि पानी पीना भी वर्जित किया गया है। ऐसे समय में शरीर में रोग बढ़ता है आहार लेने से। ऐसे समय में विहार करने से जो बच्चा पैदा होता है वो क्रूर बुद्धि का होता है, इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए। सोने पर धन का नाश होता है और पठन पाठन आदि करने से जो आप पढ़ोगे वो भूल जाएगा, याद भी नहीं होगा और साथ ही साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो कश्यप जी महाराज ने दिति देवी को समझाया, लेकिन एक भी ना मानी। कामातुराणाम ना भयम न लज्जा। कामातुर व्यक्ति को भय और लाज नहीं आती। ना चाहते हुए भी कश्यप जी महाराज को अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति करनी पड़ी और जिससे उनको जो गर्व ठहरा, यही दोनों जय और विजय, जिनको असुर रूप में जन्म लेने का श्राप लगा है, यही गर्भ में पहली बार पधारे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप के रूप में यही जो है गर्भ में पधारे। दिव्य तेजस्विनी माता जी ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा कि प्रभु ये देखो माता दिति तो दिन प्रतिदिन इनकी सुंदरता बढ़ती चली जा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं, भगवान नारायण के पार्षद इनके गर्भ में वास कर रहे हैं। ये तो 2 पार्षदों महीम स्वयं भगवान ने कहा है। जय विजय एवचा, जय और विजय को श्राप जो लगा था ना वही इनके गर्भ में है, तो इसलिए माता दिति का सौंदर्य और भी निखर रहा है। इन्हीं से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप का जन्म हुआ। सृष्टि का जब विनाश हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते थे। नारद जी महाराज और हिरण्यकशिप, ये जो है हिरण्याक्ष भी भ्रमण कर रहा था। हिरण्याक्ष घूमते घूमते नारद जी को पकड़ लिया। पृथ्वी पाताल चली गई है। नारद जी को पकड़ के कहा कि अरे महाराज केवल भगवान भजन करना जानते हो कि लड़ना झगड़ना भी जानते हो? नारद बाबा ने कहा राम राम बच्चारे, हम साधु महात्मा, हम लड़ना क्या जाने। हाँ बेटा एक बात है, लड़ना तो नहीं जानते लेकिन लड़ाना मैं जानता हूँ। नारद जी ने कहा मैं लड़ना तो नहीं जानता लेकिन लड़ाना मैं जानता हूँ। बोले महाराज कोई मेरे समान योद्धा बताओ, मेरे बाजू में खुजली हो रही है। बोले जाओ मृतलोक में एक शुकर से तुम्हारी मुलाकात होगी और ऐसी खुजली मिटाएगा तुम्हारी कि फिर जीवन में कभी खुजली नहीं होगी। और उसी क्षण
ब्रह्मा जी को छींक आई, उनके नाक के माध्यम से भगवान ने एक छोटे से सूकर के रूप में उतार लिया और जैसे ही जल में डुबकी लगाए पाताल को गए, पृथ्वी को अपने दांतों पे लाए, विशाल रूप उनका हो गया। बोले श्री बाराह भगवान की जय। 12 भगवान का अवतार हुआ है। हिरण्याक्ष मृत लोक में आया, दांतों पर अपने लेकर के पृथ्वी को ला रहे थे मेरे प्रभु भगवान बाराह जी, और पीछे से गदा से प्रहार करता है हिरण्याक्ष। भगवान बाराह का हिरण्याक्ष से घोर युद्ध हुआ और भगवान हिरण्याक्ष जो है भगवान बाराह के द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार किया गया। बोले बाराह भगवान की जय। अब देखिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु लोभ और अभिमान के प्रतीक है। अभिमान का प्रतीक हिरण्याक्ष है और लोभ का प्रतीक हिरण्यकशिपु है। अब अभिमान तो मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया, लेकिन भगवान ने सोचा कि मेरी जो धर्म पत्नी पृथ्वी देवी है, इनको अभिमान हो गया। पृथ्वी को कौन सा अभिमान हो गया कि लगता है मेरे बिना भगवान नहीं रह सकते, इसलिए देखो मेरे लिए कितने निकृष्ट योनि में आए, बाराह बनना भी स्वीकार किया। भगवान ने सोचा कि इनके अभिमान को भी मुझे खंडन करना चाहिए, तुरंत ला करके वृंदावन धाम का दर्शन करा दिया। और जब वृंदावन का दर्शन माता पृथ्वी ने की तो पृथ्वी ने कहा कि प्रभु जब मैं पाताल चली गई थी तो वृंदावन किसके आधार पर टिका रहा। भगवान ने कहा कि देवी दुनिया का विनाश हो सकता है, मेरे घर का विनाश नहीं होता, और वृंदावन तो मेरा साक्षात घर है। राम के अवतार में प्रभु ने अयोध्या का महिमा गाया है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, और कृष्ण के रूप में भगवान ने वृंदावन धाम की महिमा गाई है। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की गलियां जो डोले, मुख से राधे राधे बोले। वृंदावन की जो गलियां में डोले, मुख से राधे राधे बोले। आप लोग आते रहिए। वृंदावन की गलियां जो डोले, मुख से राधे राधे बोले। वृंदावन की गलियां जो डोले, मुख से राधे राधे बोले। बिगड़ी 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 उसके 1000 बार, बने बिगड़ी उसके 1000 बार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की गलियां जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। भगवान का नाम लीजिए। राम राम सिया राम सिया राम सिया राम, बोले राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। वृंदावन की छटा है अपार, जहाँ रहते हैं कृष्ण मुरार। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब आइए आज के
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोग स्वागत है आप लोगों का जन्मोत्सव में। जो नियम है उस नियम से लैया सुठौरा सब व्यवस्था घर पे कर लीजिएगा। कल लैया चढ़ेगा, सुठौरा चढ़ेगा, उत्सव होगा, मंगल गान होगा इत्यादि। अब आइए भगवान की आरती करें और आरती के पश्चात भगवत कीर्तन करते हुए अपने अपने गृह की तरफ प्रस्थान करें। जाकर के भोजन प्रसाद पा आराती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, बाके बिहारी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, चरणों से मुकुटे तेरे माथे पे सोए, मोरे मुकुट तेरे माथे पे सोए, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, मोरे मुकुट प्यारे माथे पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे है। छवि तेरी अति सुख पाऊं, देख छवि बलि बलि जाऊं, आके बिहारी आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ए आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसुरिया मेरे मन मोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसुरिया मेरे मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री के बिहारी
दर्शन पाऊं कृपा के बिहारी आरती गाओ श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। श्री हरिदास के प्यारे दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आप को रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री दास के प्यारे तुम हो तेरे जीवन धन्य हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बल जाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हुए आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री के बिहारी हो आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता सर्गा तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। मम हरारतिक्यं दर्शयामि। अपने से दाहिने घूम जाएं। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु मृत्युञ्जयाम पदे पदे। नीचे थाली रख दीजिए, एक बार जल गिरा दें और सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। मुख्य जबान अपने हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि अर्पण करें। ओम जगनेन जगमय जगन्नाथ देवस्थानि धर